नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल। दोस्तों, इसका टाइम पीरियड है 1850 ईस्वी से अब तक। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में वाराणसी में ही हुई थी। दोस्तों, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आगे। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं थी नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक कृति साहित्यकारों का एक उज्ज्वल मंडल प्रस्तुत हुआ, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। इसमें भारतेंदु के समानधर्मा रचनाकार थे। इस मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा ग्रहण की और हिंदी साहित्य की वृद्धि का काम किया। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं। दोस्तों, इन रचनाकारों के नाम आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा श्रीकृष्ण दास। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। याद रखना है दोस्तों आपको। दोस्तों, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। नवजागरण की पहली अनुभूति हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। भारतेंदु युग नवजागरण में एक और राजभक्ति, ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर देशभक्ति यानी कि ब्रिटिश शोषण का विरोध किया गया है। सामाजिक चेतना के चित्रण में कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी तो कुछ कवियों की यथास्थिति। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गईं। भारतेंदु युग उन कवियों ने जनता की समस्याओं का व्यापक रूप से चित्रण किया। भारतेंदु युगीन भक्ति अन्य युगों की भांति भक्ति संप्रदाय निर्धारित भक्ति नहीं है। एक ही रचनाकार सगुण और निर्गुण दोनों तरह के पद रचते हैं। दोस्तों, भारतेंदु युग में भक्ति संप्रदाय जो अलग अलग हुए, उसमें भारतेंदु युग में अलग अलग नहीं हुए। एक ही रचनाकार सगुण और निर्गुण दोनों तरह के पद रचे हैं। इस की भक्ति रचना की विशेषता यह थी, निर्गुण और सगुण भक्ति में सगुण भक्ति ही मुख्य साधना की दिशा थी और सगुण भक्ति में भी कृष्ण भक्ति काव्य अधिक परिमाण में रचे गए। भारतेंदु युग इन कवियों ने श्रृंगार चित्रण में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा, रीतिकालीन नख सिख नायिका भेदी परंपरा तथा उर्दू कविता से संपर्क के फलस्वरूप प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना को अपनाया। भारतेंदु युगीन कवि सेवक, सरदार, लच्छीराम आदि ने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया। दोस्तों, भारतेंदु युग के जो ये कवि हैं सेवक, सरदार, लच्छीराम आदि जो है रीतकाल की पद्धति को अपनाया। रीति निरूपण के क्षेत्र में सेवक, सरदार, हनुमान, लच्छीराम वाली धारा सक्रिय रही। रीति निरूपण की तरह समस्या पूर्ति भी
रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति जिसे भारतेंदु युगीन कवियों ने नया रूप दिया तथा इसी सामंतोन्मुख के स्थान पर जन्मोन्मुख बनाया। कविता को जन्मोन्मुख बनाने का सबसे अधिक श्रेय समस्या पूर्ति को ही है। भारतेंदु कविता वर्धनी सभा के जरिए समस्या पूर्तियों का आयोजन करते थे। इसकी देखी देखा कानपुर के रसिक समाज, आजमगढ़ के कवि समाज ने समस्या पूर्ति के सिलसिले को आगे बढ़ाया। भारतेंदु युग में प्रबंध काव्य कम लिखे गए और जो लिखे गए वे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके। मुक्तक कविताएं ज्यादा लोकप्रिय हुई। भारतेंदु ने मुक्तक काव्य रूपों का पुनरुद्धार किया जिन्हें अमीर खुसरो के बाद लगभग भुला दिया गया था। ये हैं पहेलियां और मुकरियां। दोस्तों, इसको पहले भुला दिया गया था, लेकिन भारतेंदु युग में पहेलियां और मुकरियों की रचना फिर से शुरू हुई। भारतेंदु युग में भाषा के क्षेत्र में द्वैत वर्तमान रहा। पद्य के लिए ब्रजभाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली। हिंदी गद्य की प्रायः सभी विधाओं का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। समग्रतः भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन व नई काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है। इसमें यदि एक ओर खुसरोकालीन काव्य प्रवृत्ति पहेलियां व मुकरियां, भक्तिकालीन काव्य प्रवृत्ति भक्ति भावना, रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियां श्रृंगारिकता, रीति निरूपण जैसी पुरानी काव्य प्रवृत्तियां मिलती हैं, तो दूसरी ओर राजभक्ति, देशभक्ति, देश अनुराग की भक्ति, समाज सुधार, अर्थनीति का खुलासा, भाषा प्रेम जैसी नई काव्य प्रवृत्तियां भी मिलती हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख रचना एवं रचनाकार के बारे में। दोस्तों, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा। दोस्तों, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचा गया है। दोस्तों, ये सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, ये सभी रचनाएं हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। याद रखना दोस्तों, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत, ये सभी रचनाएं हैं दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की। याद रखना दोस्तों, प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत, ये सभी रचनाएं हैं जगमोहन सिंह की। दोस्तों, याद रखना आपको। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, ये सभी रचनाएं हैं अंबिका दत्त व्यास की। कंसवध जो अपूर्ण है दोस्तों, 12 मासा और देश दशा, ये सभी रचनाएं हैं राधा कृष्ण दास की। याद रखना दोस्तों आपको। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।